देखिए, आज एक मिनट सर देखो। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th का सातवां चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति। ये निर्देशांक ज्यामिति लगभग आपका 4 से 5 नंबर ये पूछा जाता है। ठीक। इसमें भी जो है 4-5 फार्मूले हैं, वही फार्मूला जो बार बार यूज होगा। ठीक। उसी फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, मैथ में जो है फार्मूला याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। यदि फार्मूला आपको नहीं याद है तो फिर बहुत दिक्कत है। अब तो आपका डेट भी आ गया है, यूपी बोर्ड जो है क्लास 10th और 12th का जो है एग्ज़ाम जो है 16 फरवरी से स्टार्ट है। तो उसके लिए आप जो है समय बहुत कम बचा है, तो आप जो है अच्छे से मेहनत कीजिए घर में। ठीक है। जो आपको क्वेश्चन करवाया जाए वो क्वेश्चन आप भी एक बार घर में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है। पहले एक बार आप लगाइए, लगाने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक, तो वीडियो देखिए, फिर भी लगाओ वीडियो। मतलब बार बार आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत जाएगा भी आपको। ठीक। चलो अब देखते हैं हम लोग देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में जो है पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग बुक में जो टिक किए हम वो करवा दे रहे हैं, और फिर जो क्वेश्चन बुक छांटा गया है वो करवा दे रहे हैं। चलो निर्देशांक ज्यामिति ध्यान दीजिए भैया, समझो। पहला क्वेश्चन तो यही है आपका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लिख लेगा। ठीक है। बिंदु देगा, जैसे मान लीजिए बोल दिया आपको बिंदु दिया है आपका 2,4। ठीक है। क्वेश्चन दे दिया कि बिंदु बिंदु कितना दिया है, बिंदु दिया आपका मान लीजिए 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, ठीक है, के बीच की दूरी के बीच की दूरी दूरी निकालना भी है। देखो, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो, सूत्र हम लोग पढ़े हैं, सूत्र क्या पढ़े हैं दूरी के लिए? डी इक्वल होता है आपका अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज x1 x2 सॉरी y1 x2 y2। तो d बराबर हो जाए अंडर रूट x1 का मान कितना है 2, x2 का मान 4 इसका वर्ग, y1 का मान कितना भी है 3, y2 का मान है 1 इसका होल स्क्वायर। तो d इक्वल हो जाएगा आपका, प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह रहेगा अधिक, अधिक कौन है, अधिक माइनस का ना, 4 अधिक है ना, तो माइनस का चिन्ह रहेगा, प्लस 3 में से एक का भी है 2, 2 की पावर 2। तो d बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 2 का वर्ग हम लोग जानते हैं। अब माइनस का पावर यदि सम संख्या हो तो मान पॉजिटिव नहीं प्लस में निकलता है, प्लस 2 का वर्ग 4। तो d बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा भैया 8। ठीक, 8 का कर दो फैक्टर, 2 से काट दो 4, 2 से काट दो 2, 2 से काट दो 1। तो d बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट लिखेंगे 2 × 2 × 2, जिसका पेयर बन जाए उसको, जिसका जोड़ा बन जाए। ठीक ना। तो 2 का जोड़ा बनता भी है, 2 बाहर कर लो, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इसका मात्रक। ठीक, या इकाई, ठीक, या यूनिट। ठीक है। चलिए देखिए आगे जो है दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिंदु, ठीक है, बिंदु आपका दिया है ए कामा बी और -a, -b के बीच की दूरी, ठीक है। चलिए देखिए समझिए, ये जब निकालेंगे तो वही दूरी सूत्र फार्मूला यहाँ भी है, दूरी बराबर दिस इज x1 y1 x2 y2। तो d बराबर अंडर रूट x1 फार्मूला वहाँ लिखा हुआ x1 का मान 1। अब x2 का मान क्या है, x2 का मान है माइनस का a, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर, y1 का मान b, y2 का मान माइनस का b, ये पूरे का होल स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो डी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट ए, एक और क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस एक और क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। तो डी बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग 4a स्क्वायर और 2 का वर्ग 4b स्क्वायर। तो डी बराबर अंडर रूट 4 कामन निकाल दीजिए तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और d बराबर अंडर रूट हम लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ जब मान निकालेगा इसका तो ये क्या निकल जाएगा, देखिए समझिए, ये d बराबर निकलेगा, बाहर 2 निकल जाएगा और ये अंडर रूट बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है। d इक्वल मात्रक के इकाई। देखिए नोट कर लिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। बोल रहा है एक्स, ठीक, एक वाई, देखो, ठीक, एक्स वाई में एक ऐसा संबंध याद कीजिए जो, देखो, बोल रहा है एक्स वाई में, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, कीजिए कि बिंदु, कि बिंदु, बिंदु, समझिए ये दिया आपका 3,6, 3,6 और -3,4, ठीक है, से समदूरस्थ हो, से समदूरस्थ, समदूरस्थ हो, ठीक है। चलिए देखो, हमें दिखाना एक्स वाई में एक ऐसा संबंध याद कीजिए कि भैया एक्स वाई में एक ऐसा संबंध याद कीजिए जो बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, ठीक है। तो देखो समझो, मान लो यहाँ पास एक्स कामा वाई स्थित है, ठीक, इसका नाम ओ रख लेते हैं, ठीक। यहाँ पास जो है कुछ दूरी पर, यहाँ मान लीजिए इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं, ये बी है, इसका मान 3,6, यहाँ पास मान लीजिए, सॉरी, ए है 3,6, हो जाएगा बी -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब होता है दूरी क्या है, समान, समदूरस्थ मतलब समान, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ ए की दूरी किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए की दूरी बराबर ओ बी की दूरी, ओ बी की दूरी, ये दोनों दूरी क्या होगा भैया, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर दूरी का फार्मूला लगा दो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, तो यहाँ इम्प्लाइज लगा दो, फिर देख समझो। अब यहाँ पास x1, कौन x1 काम करेगा, कौन x2 का, तो देखिए ये x1 काम करेगा y1 का, ये x2 का, ये y2 का, ओ ए के लिए, ओ बी के लिए x1 y1, ये x2, ये y2, ठीक है। चलिए मान रखो बारी बारी से, x1 का मान रखो कितना, x1 का मान है आपका x ही, ठीक है, x1 का मान कितना, x का मान y है, x का मान y, तो x1 का मान x ही तो है, ठीक है। x1 का मान x, x2 का मान 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान y, y1 का मान देखो y, ठीक, y2 का मान 6 -6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x1 का मान x, x2 का मान -3, ये माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, y1 का मान y और y2 का मान 4, इसका होल स्क्वायर, ठीक। दोनों पक्षों में वर्ग कर दो भैया, लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करेंगे भैया, जैसे वर्ग करेंगे रूट गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, इसका करेंगे भैया वर्ग, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका अंडर रूट x+3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, इसका करेंगे भैया वर्ग, ठीक। जैसे वर्ग करेंगे कि स्क्वायर हट जाएगा, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, ये कहीं हट जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। यहाँ भैया प्रसार इसका जब करेंगे तो यहाँ पास फार्मूला यूज होगा आपका a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर है। a+b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है आपका a² + b² + 2ab, और a-b का फार्मूला होता है आपका a² + b² - 2ab, ठीक। अब इसका जब प्रसार करिएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, जहाँ a है वहाँ पास हो जाएगा x, यानी x², ठीक है, माइनस है ना ये वाला, तो यानी x² प्लस 3 का वर्ग 9, 2ab, तो 2 इंटू a का मान x इंटू b का मान 3 प्लस हो जाएगा y² प्लस 6×36, a² प्लस a² प्लस b² - 2ab, तो -2 इंटू a का मान y इंटू b का मान 6 बराबर हो जाएगा x², 3 का वर्ग 9 प्लस 2ab, 2 इंटू x इंटू 3 प्लस हो जाएगा आपका y² प्लस, देखो 4 चौक 16 -2 इंटू ab मतलब 4 y इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए x² प्लस का 9 -6x प्लस y² प्लस का 36 -12y
ये प्लस में माइनस में एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस में उधर गया तो माइनस में, 3 दूनी 6x प्लस में उधर गया तो माइनस में 6x, ये हो जाएगा। देखिए समझिए, वाई स्क्वायर प्लस में उधर गया तो माइनस में, यहाँ प्लस में उधर गया तो माइनस का 16, ठीक। 3 4 दूनी 8, ये माइनस का उधर गया तो बराबर को उस पर ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8y बराबर 0। जो कट रहा है उसको काट दीजिए आप। एक, इससे ये कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा, देखिए एक्स वाला पहले 6x माइनस का और ये माइनस का ये, ठीक है। 6, एक मिनट, 3 दूनी 6x प्लस उधर गया तो माइनस में, और ये जो 3 दूनी 6, ठीक। चलिए 1 मिनट, प्लस माइनस, हाँ ठीक। तो हो जाएगा आपका 6x और ये 6x, तो माइनस का 12x हो गया। और उसके बाद देखिए ये 8y, वाई वाला और देखना है, वाई ये 12y प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह रहेगा अधिक वाले का, अधिक कौन, ये माइनस का। तो भैया 12 में से 8 गए 4y 16, ये हो जाएगा आपका, ये प्लस माइनस गया काम से। और उसके बाद ये 36 में से 16, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा 20 बराबर 0। तो इसका यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, तो इसमें कॉमन निकालिए माइनस का 4, तो हो जाएगा 4 3 12 3x, माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, y बराबर हो जाएगा, इस 20 को आप प्लस में इधर दिए तो माइनस का 20 हो जाएगा, इस माइनस इसको काट दिए, 4 5 20, यानी 3x प्लस वाई इक्वल 5, ठीक। ये आपका भैया हो गया, ठीक, ये रिलेशन, यही हमारा आंसर हो गया। आराम से प्यार से नोट कीजिए इसको, तो एक बार घर में आप ट्राई जरूर कीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि बिंदु यदि बिंदु ए दिया हमारा x कामा वाई, बी दिया है 1 2, तथा तथा सी दिया हमारा 2 1 से बने बने त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है, तो सिद्ध कीजिए x प्लस वाई इक्वल 15, ठीक। चलिए, हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज है, बिंदु इतना इतना से बने एक त्रिभुज, ठीक। एक त्रिभुज है, इसका निर्देशांक मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं ये a, ये b, ये c। x का मान ये x कामा वाई, b हो जाएगा आपका 1 2, c हो जाएगा 2 1, ठीक। अभी बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 x1 23, यानी y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3, 23 31 हो जाएगा आपका x3 12 y1 माइनस y2। अब बताइए इसका क्षेत्रफल दिया 6 वर्ग इकाई और 1/2, x1 का मान ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये x2 ये y2, ये x3 y3, ठीक। x1 का मान रख देंगे, हो जाएगा x, y2 का मान रख देंगे हम 2, y3 का मान हो जाएगा आपका 1, प्लस x2 का मान रख देंगे, x2 का मान कितना आपका 1, ठीक। उसके बाद हो जाएगा आपका y3 का मान हो जाएगा 1, y1 का मान हो जाएगा आपका y, प्लस x3 का मान हो जाएगा 2, y1 का मान y, और y2 का मान हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 6 दूनी 12, इसका मल्टीप्लाई कर अंदर गुणा देखिए, हो जाएगा आपका x और 2 में से 1 गए 1, हो जाएगा आपका 1 माइनस का y प्लस अंदर गुणा कर 2y और 2 2 जा 4, तो हो जाएगा आपका 12 इक्वल x प्लस 1 माइनस वाई प्लस का 2y माइनस का 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 बराबर हो जाएगा x, ये प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह रहेगा प्लस का y, अब 4 में से 1 गए -3, ये माइनस में गया तो प्लस में, 12 प्लस का 3 यानी x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 12 3 15, ठीक। यानी जो हमें सिद्ध करना था वो प्रूफ हो गया भैया, ठीक। नोट कर लीजिएगा इसको, जगह है इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
बोल रहा है बिंदु इतना इतना से संरेख हो तो एक्स वाई, देखो देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं सीधे सॉल्विंग देखेंगे। बोल रहा है विद बिंदु ए दिया हमारा एक्स कामा वाई, ठीक है, ये दिया ए एक्स कामा वाई, बी दिया है -5 कामा 7, ठीक है, और सी दिया हमारा -4 कामा 5। संरेख हो तो एक्स और वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो संरेख हो तो, संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, याद रखिएगा। संरेख होने का प्रतिबंध जो होता है वो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 0, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे संरेख होने का प्रतिबंध, लिखेंगे संरेख होने का, त्रिभुज का अगर शीर्ष दिया हो ना, त्रिभुज शीर्ष दिया है, त्रिभुज शीर्ष दिए होने पर संरेख होने के बाद संरेख होने का प्रतिबंध, प्रतिबंध यानी भैया क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 0। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, ठीक है, हो जाएगा 23, यानी 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12 y1 माइनस y2। चलिए इसका 0 हो जाएगा 1/2। अब ये बताइए x1 का मान भैया क्या आ जाए, x हो जाएगा, ठीक है, y2 का मान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये जो आपका मान है ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, बारी बारी से मान अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो मान रखेंगे तो y2 का मान हो जाएगा आपका 7, y3 का मान हो जाएगा 5, ठीक, प्लस x2 का मान हो जाएगा -5, तो प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा, y3 का मान हो जाएगा आपका 5, y1 का मान हो जाएगा आपका y, प्लस x3 का मान हो जाएगा -4, तो ये क्या कर देगा, -4, y1 का मान क्या हो जाएगा y, y2 का मान क्या हो जाएगा y2 मतलब 7, ठीक है। चलिए देखिए ये इधर भाग में उधर गया तो गुणा हम 0 कर देगा भैया, ये हो जाएगा x, अब 5 माइनस 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2, अंदर गुणा 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5y, भैया y है, प्लस प्लस माइनस माइनस का 4y, -4y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7 चौक 28, ठीक है। अब 0 इक्वल हो जाएगा आपका 2x, माइनस का देखिए प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह रहेगा अधिक वाले का, अधिक कौन, प्लस का, तो +3 लिख सकते हैं, प्लस का देखो प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह रहेगा अधिक का, अधिक कौन है 5 प्लस y, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो संबंध निकाल है ना, तो y बराबर लिख सकते हैं, आप प्लस में हो गया तो माइनस में, तो हम लोग आंसर इसका क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अतः y बराबर, इसको उधर भेज दो तो -2x, ये प्लस में उधर किया तो माइनस में 3, यही हमारा आंसर हो गया अभी। बाकी और ये भी आंसर आप लिख दिए तो वो भी सही था, अगर ये है तो कोई दिक्कत नहीं, y को हम लोग लिख दिए हैं, दोनों आंसर सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी एक क्वेश्चन था भैया, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। देखिए आगे जो क्वेश्चन अगला दिया आपका, बोल रहा है यदि यदि ए, देखिए ये स्क्रीन पर क्वेश्चन आप देखिए, हम बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए क्वेश्चन, देखिए यदि यदि बिंदु ए के +1 दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि बिंदु ए दिया हमारा के प्लस का 1 माइनस सॉरी कामा 2 के, ठीक है, कामा बी दिया है 3 के कामा 2 के प्लस का 3, ठीक, और सी दिया है हमारा 5 के -1, 5 के -1 और कामा 5 के। संरेख हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। जस्ट अभी ये क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, पढ़े ना, के का वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है, के का मान निकालना है, लेकिन रीजन क्या बोल रहा, संरेख हो तो, ठीक। और संरेख होने के प्रतिबंध हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, संरेख
होने का प्रतिबंध, ठीक। संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 भैया x1 23, y2 y3 प्लस x2 31, y3 y1 प्लस x2 x3 12, y1 माइनस का y2, ठीक। चलिए इसका मान 0 हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से क्या कर देंगे? मान अप्लाई करेंगे भैया, तो ये मान तो हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। चलिए तो x1 का मान क्या हो जाएगा? x1 का मान हो जाएगा आपका k प्लस का 1। y2 का मान कितना हो जाएगा? 2k प्लस का 3 माइनस y3 का मान माइनस का 5k प्लस x2 का मान हो जाएगा आपका 3k, y3 का मान हो जाएगा आपका 5k माइनस y1 का मान हो जाएगा माइनस का 2k प्लस ये हो जाएगा आपका x3 भैया। x3 का मान क्या हो जाएगा? 5k माइनस 1। y1 का मान हो जाएगा आपका 2k माइनस y2 का मान हो जाएगा, देखिए अंदर गुणा करवाइए क्या, तो -2k अब माइनस का 3, क्योंकि अंदर से जो है ना ये पूरा एक पद था, इसमें अंदर माइनस का गुणा हो गया, ठीक। अंदर में गुणा हो गया। अब देखिए समझिए, ये भाग में उधर गया तो गुणा में 0 हो जाएगा। अब हो जाएगा k प्लस का 1, ठीक। और सॉरी छोटा सा क्वेश्चन देखो हो जाएगा। अब ये माइनस हो जाएगा आपका 3k और प्लस का 3 हो जाएगा आपका 3k और 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 3k प्लस हो जाएगा, देखिए इससे ये कट गया और हो जाएगा 5k माइनस का 1, ठीक है। और ये बचेगा आपका -3। चलिए तो ये हो जाएगा 0 इक्वल हो जाएगा, अंदर गुणा करवाइए इसका k का, तो हो जाएगा -3k² प्लस का 3k -3k, देखिए इसका गुणा प्लस का 3k, ये का गुणा -3k और प्लस का 3, 3 3 का 9k², ठीक। और प्लस देखिए प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 15k माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक। तो कुछ कट रहा है क्या जी? कुछ जो कटा उसको काट दीजिए, इससे ये कट गया, ठीक। और कोई जो कट रहा हो तो भैया देखिए ये हो जाएगा आपका 9 में से 3 गए तो हो जाएगा आपका 6k², ये काम खत्म, इसका काम खत्म। 15 और कोई क्या नहीं, तो -15k, 3 और 3 6 प्लस का 6। अब इधर क्या है आपका 0, इसमें से कुछ कॉमन है तो ये 3, इसमें 3 कॉमन निकाल दीजिए, हो जाएगा 3 दूनी 6 k², 3 बचे 15 और 3 दूनी 6, ठीक। ये गुणा में सॉरी 2 बार में ना 2 बार, ठीक। हो जाएगा आपका भाग में गया तो गुणा में गया तो भाग में 2k² -5k प्लस 2, ये जो है इसका कर देंगे हम लोग फैक्टर, ठीक। बिना फैक्टर किए कुछ जुगाड़ है क्या जो कर लेंगे? नहीं हो पाएगा। देख समझिए यहाँ पास जो है इसका कर देंगे फैक्टर, ठीक। चलो देखो यहीं पास हम लोग कर लेते, इतने में हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए ये हो जाएगा आपका 2k² माइनस का 5k प्लस 2 इक्वल 0, 2 दूनी 4, 4 का ऐसा फैक्टर को जोड़ने पर 5 गुणा करने पर 4, तो 2 4 ये हो जाएगा आपका 4 प्लस का 1, 4 1 के 4, 4 1 5 प्लस का 2 इक्वल 0, यहाँ इम्प्लाई लगा दीजिए, हो जाएगा 2k² माइनस का 4k प्लस में से माइनस का k प्लस का 2 इक्वल 0, ये और ये दोनों में क्या कॉमन भैया, तो हो जाएगा 2k, तो हो जाएगा k माइनस का 2, 1 कॉमन ले लो तो k माइनस 2 इक्वल 0, ये एक कोष्टक में लिखेंगे k माइनस 2 एक कोष्टक में और 2k माइनस 1 इक्वल 0 लिखेंगे जब k माइनस 2 इक्वल 0, k बराबर क्या हो जाएगा आपका? k बराबर हो जाएगा 2, फिर लिखेंगे जब 2k माइनस 1 बराबर 0, 2k बराबर ये माइनस में किधर गया तो प्लस में, k बराबर क्या हो जाएगा 1/2, अतः k का मान कितना कितना आ जाएगा भैया लिखोगे, अतः k का मान, अतः k का मान तो हो जाएगा 2,1/2, यही हमारा आंसर हो गया भैया। चलिए देखिए आगे जो है इसी में पहले देखिए, पहले ये नोट करना है, फिर सेकेंड स्टेप पर ये है और उसके बाद थर्ड स्टेप पर ये है, ठीक है। और ये काम खत्म, ठीक।
आज ये दूसरा सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए आगे जो है अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि बिंदु, ठीक है, यदि बिंदु, देखिए समझ, यदि बिंदु दिया गया है, यदि बिंदु ए कामा जीरो, जीरो कामा बी तथा, ठीक, एक्स कामा वाई संरेख, संरेख हो तो, ठीक, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना भैया? एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल वन। ठीक, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जितना जितने बार इम्पॉर्ट समझो उतना कम है। ठीक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भैया, एक बार दो बार नहीं। देखो सम यहाँ पास जो है बिंदु इतना इतना संरेख हो। अब ये क्या बताएं, शीर्ष देने पर संरेख होगा, यानी किसका मतलब क्या होगा? त्रिभुज क्षेत्रफल जीरो। तो हम लोग लिखेंगे संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध। ठीक है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लड्डू मतलब जीरो। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है 1/2 x1 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12। ठीक, चलिए इसका मान क्या हो जाएगा? जीरो, 1/2। अब मान रखिए, आप सब बारी बारी से मान रखेंगे हम लोग। ठीक, तो ये हो जाएगा, सॉरी देखो, ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक, ये मान हो गया। अब मान जैसे आप अप्लाई करिएगा तो यहाँ पास हो जाएगा, x1 का मान कितना है? a, y2 का मान कितना है? b, y3 का मान कितना है? y। ठीक, प्लस x2 का मान कितना है? x2 का मान है आपका जीरो, x2 का मान जीरो है ना। y3 का मान कितना है? y, y1 का मान कितना है? जीरो। ठीक, प्लस x3 का मान कितना है? x, y1 का मान, y1 का मान a, सॉरी सॉरी एक मिनट, जीरो जीरो, देखो y1 का मान जीरो, y2 का मान, y2 का मान b। ठीक है, चलिए ये इधर गुणा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अंदर गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए वाई, ये पूरा जीरो कर देगा। ठीक है, अंदर गुणा करवा दोगे, एक मिनट, y2 का मान कितना है? b है, सॉरी b है। ठीक, तो जब माइनस एक्स बी, अब देखिए समझिए, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा एक्स बी, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में ए वाई, बराबर क्या बचा? ए बी। देखो हमें एक्स अपन वाई दोनों पक्षों में क्या कर दो? ए बी से भाग कर दो। दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, ठीक, तो हो जाएगा एक्स बी प्लस ए वाई बटे हो जाएगा ए बी बराबर ए बी अपान ए बी, से कट गया, एक आ गया। अब इसमें क्या हो जाएगा? अलग अलग भाग दे दो भैया। ठीक है, अलग अलग भाग मतलब क्या हुआ? इसके बटे भी, इसके बटे भी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? वन, इससे इसको काट दो, बी से भी काट दो, तो एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर वन। ठीक, चलिए देखिए ये आपका, ठीक, यही हमें प्रूव करना था। ठीक, प्रूफ हो गया, आराम से नोट कीजिए। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि बिंदु, ठीक, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदु दिया है -2, और दूसरा दिया है, और दिया है -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक, मान लीजिए, इसको जब सॉल्व कीजिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक, एक रख दिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, भैया तो हो जाएगा -2, 6 हो जाएगा -2, 10। भैया ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है, बोल रहा है ए बी के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक, ये हमें पूछ रहा है ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा भैया? ठीक है, x1 प्लस x2 अपान 2,
y1 प्लस y2 अपॉन 2। फिर देखिए समझिए, x1 का मान क्या हो जाएगा -2, x2 का मान -2, ये प्लस क्या होगा माइनस का 2, y1 का मान 6, y2 का मान 10 बटे 2 हो जाएगा -4 बटे 2 हो जाएगा 16 बटे 2। काट दो क्या -2 काट दोगे 8 हो जाएगा -2, 8। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो आगे बोल रहा है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये एक्सरसाइज में भी सवाल है, ये पूछा भी गया है। ठीक, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, अरे डिजाइन बन गया, देखो समझो। यदि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात के, देखो ए का निर्देशांक क्या करना, ज्ञात करना है। ए का निर्देशांक क्वेश्चन मार्क करना है, कि जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र, केंद्र कितना दिया है, केंद्र दिया है 2, -3 है, तथा बी का निर्देशांक, ठीक, बी का निर्देशांक 1, 4 है। ठीक, देखिए हमसे पूछ रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए का जिसका केंद्र, भैया कोई मान लो वृत्त है, ठीक, वृत्त का ये केंद्र हो गया। ठीक, केंद्र निर्देशांक क्या हो जाएगा 2, -3। अब परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर, जैसे क्या कहते हैं डायगोनली व्यास। ठीक, इसका भैया ए और ये बी, तो इसका मान कितना दिया है, इसका मान निकालना है, इसको हम XY मान लेते हैं, एक्स का मान निकालना है। बी का मान दिया है 1, 4। ठीक, अब बताइए केंद्र हुआ, इसका नाम वो रख दें। अभी बताइए ए से, देखो यहाँ वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी ये भी त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भी त्रिज्या है। इसका मतलब ओ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। बात सही है, ओ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, यहाँ से ये दूर भी यहाँ तो दोनों क्या बराबर हो गया। ठीक, मान लो आपका कॉलेज हो गया, मान लो जहाँ आप कोचिंग करते होगे वो हो गया, वहाँ से कॉलेज, वहाँ से आपका घर, इधर आपका मान लो घर हो गया, इधर कॉलेज हो गया। अगर दोनों दूरी अगर बराबर है, इसको क्या बोलोगे, मिडिल पॉइंट है ना, जो कॉलेज है आपका, सॉरी जहाँ आप कोचिंग करते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका क्या होगा, दोनों मध्य स्थित है, यानी घर और कॉलेज के मध्य, यानी बीच में। ठीक, तो अब ये बताइए जो केंद्र हो गया वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए बी के मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होता है, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक, निर्देशांक भैया हो जाएगा आपका x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। तो भैया बताइए ये मान जो है ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2, 3, 2, 3 के बराबर हो जाएगा, 2, -3 के बराबर। ठीक, इसको बाद में कंपेयर करवाइए आप। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए x1 का मान x, x2 का मान 1/2, y1 का मान y, y2 का मान 4/2। ठीक, अभी बताइए ये मान जो है ये मध्य बिंदु ही तो हुआ, ये x भैया ए बी का मध्य बिंदु ये y और मध्य बिंदु ये और ये 2 और 3 के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे जब x + 2/2, x निर्देशांक x के बराबर, y निर्देशांक y के बराबर, तो x निर्देशांक x 2 के बराबर, इसके नीचे 1 मान लो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, हो जाए x + 2 बराबर 2 2 जा 4 1 भैया, ठीक ना। तो हो जाएगा x बराबर 4 माइनस का 1, x बराबर हो जाएगा आपका 3। फिर हम लोग लिखेंगे जब y + 4/2 इक्वल किसके बराबर, -3 के, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, y + 4 इक्वल -6, y बराबर -6, ये प्लस में माइनस का 4, y बराबर हो जाएगा आपका -10। ठीक है, अतः बी बिंदु का निर्देशांक कितना आ जाएगा, तो अतः हम लोग लिखेंगे, अतः सॉरी ए बिंदु का, अतः ए बिंदु के निर्देशांक, ये हो जाएगा आपका x का मान पहले भी है तो हो जाएगा 3 और y का मान -10। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, इतने में कुछ आ जाएगा क्या, कोई सवाल लगा दें क्या, देख रहे थे से मिली नजर। देखो तो हाँ, बिंदु 3, 4 की वाच से दूरी। ठीक, एक क्वेश्चन देख लो, ये एक दूरी सवाल बना करता है। देखो एक क्वेश्चन जो बनता है, बोल रहा है बिंदु 3, 4 की, ठीक, y अक्ष से दूरी, ठीक। देखो पूछा हमसे एक है, हम आपको दोनों बता देंगे। ठीक,
चलिए देखिए, बिंदु 3,4 मान लीजिए ये आपका कार्यतल हो गया, एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया। एक्स पर 3 तक, वाई पर 4 तक। तो एक्स पर 3, चलो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, ये हो जाएगा आपका इधर माइनस में सब, ये माइनस में। ठीक, आपको देखना 3,4, 3,4 देखिए, 3 कहाँ है, एक्स पर 3, वाई पर 4, एक्स पर 3 चलो, सॉरी एक्स पर 3 ये, वाई पर 4, इधर से ये, इधर से ये, यहाँ पहुँचे। ठीक, ये हो जाएगा आपका 3,4। ठीक, चलिए देखिए, अगर पूछ रहा है वाई अक्ष से दूरी, क्या पूछ रहा है, वाई अक्ष से दूरी। ठीक, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो भैया वाई से चलिए आप। वाई कहाँ है, देखो वाई, ये वाई वाई डैश ये हो गया ना। तो बोल रहा वाई अक्ष से दूरी, इस बिंदु पर पहुँचने के लिए, इस बिंदु पहुँचने के लिए वाई से कितना आपको चलना पड़ेगा, वाई से कितना चलोगे इस पे, मान लीजिए ये पूरा वाई अक्ष हो गया। ठीक है, ये ध्यान दो, ये आपका वाई अक्ष हो गया, इससे इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए आप कितना चलोगे इधर, तो भैया एक्स पे कितना चल रहे हो, 3 इकाई ना, 3 इकाई हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछ ले एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, यदि एक्स अक्ष से दूरी पूछे, एक्स अक्ष क्या है, ये हो गया। अब इस पॉइंट पहुंचने के लिए वाई पे कितना चलोगे इधर, 4 चलोगे, तो लिखोगे 4 इकाई। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर क्वेश्चन दिया गया है बिंदु 4 2,2, ठीक है, ये आपका जो है ए दिया बिंदु 2,-2, बी दिया है हमारा -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु, देखो बोल रहा सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु क्या है, देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, इसको जो है हम ए मान लेते हैं यहाँ, इसको आप बी मानिए। ए हो जाएगा आपका 2, -2, ये हो जाएगा बी आपका -7, 4। ठीक, बोल रहा है इसको सम त्रिभाजित, देखिए सम त्रिभाजित करना है, सिर्फ समान 3 भागों में बांटना है, तो 3 से आप कम कीजिए, 2 हो जाएगा। इस रेखा पर 2 कट लगाओ, एक कट यहाँ पास, एक कट यहाँ पास, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भागों में बढ़ गया। इसको 1 1 1 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, मान लो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसे है, 1 किलोमीटर चल लिए, बचा कितना, 2 किलोमीटर, तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा 1:2। यानी मान लो ए बी हो गया, सी बिंदु के लिए जो इसका अनुपात निकलेगा, सी बिंदु के लिए यानी एक्स वाई का मान जो 1:2, यहाँ से यहाँ तक चल लिए मान लो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एक एक क्या हो जाएगा, 2, बचा कितना, 2, तो 2:1। ये किसके लिए हो जाएगा, डी बिंदु के निर्देशांक के लिए, यानी एक्स कामा वाई, डी बिंदु का निर्देशांक हो गया। विभाजन सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, है ना, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है भैया, ये होता x1 m2 प्लस x2 m1 अपान m1 प्लस m2 कामा y1 m2 प्लस y2 m1 अपान m1 प्लस का m2। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये हो जाएगा आपका, देखिए अब यहाँ पास जो है समझिए, ये तो सूत्र हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पास लिखेंगे हम डी बिंदु के निर्देशांक, क्या लिखेंगे भैया, देखो ये सी बिंदु को निर्देशांक ना, लिखेंगे सी बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक। जब सी बिंदु निर्देशांक लेंगे तो ये फार्मूला आपका लिखा हो, कोई दिक्कत, फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। अब यहाँ काम करेगा x1 का, ये काम करेगा x2 का, ये x1 का, ये y1 का, x2 का, ये y2 का। सी बिंदु के लिए ये काम करेगा m1 का, ये काम करेगा m2 का। ठीक, तो यहाँ पास क्या कर देंगे, जब मान रखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका x1 का मान कितना है, 2 इंटू m2 का मान कितना, m2 का मान हो जाएगा आपका 2 प्लस x2 का मान हो जाएगा -7, m1 का मान कितना हो जाएगा, m1 का मान हो जाएगा आपका 1 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का मतलब 1 प्लस का 2 कामा y1 का मान -2 इंटू m2 का मान हो जाएगा 2 प्लस y2 का मान हो जाएगा आपका, y2 का मान 4 इंटू m1 का मान हो जाएगा 1
अपान 1+2 यानी 1+2। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 7 एक के 7 बटे 2 और 1 3, ठीक। 2 दूनी 4 प्लस का 4 एक के 4 बटे 3। तो ये हो जाएगा आपका -3/3। 4 में से 4 गया 0/3। नीचे से काट दो तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा आपका 0। ये निर्देशांक निकला सी बिंदु का निर्देशांक। ये सी बिंदु का निर्देशांक निकला। जब हम जो है सी बिंदु का निर्देशांक निकाल लिए, अब हम निकालना होगा जिसे मान लीजिए, ठीक, डी बिंदु का निर्देशांक। ये तो आपका सी बिंदु का निर्देशांक निकला, डी निकालना होगा, ठीक। तो लिखेंगे डी बिंदु के निर्देशांक, ठीक। डी बिंदु, डी बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक। जब डी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे भैया फार्मूला देखो, ये नया क्या होगा इसमें, x1 y1 वही रहेगा, यहाँ पास ये m1 हो जाएगा, ये आपका m2 हो जाएगा, ठीक। और कुछ नहीं है डी बिंदु के लिए। तो डी बिंदु जब निर्देशांक निकालोगे तो भैया देखिए फार्मूला क्या है, x1 का मान 2 इंटू m2 का मान कितना हो जाएगा, m2 का मान यहाँ देखिए 1, ये नहीं है, इसको चाहे मेड़ दो, देखो तो हो जाएगा आपका 1 प्लस x2 का मान कितना है -7 इंटू हो जाएगा आपका m1 का मान कितना है, m1 का मान हो जाएगा आपका 2 बटे m1 प्लस m2 यानी m1 यानी 2 प्लस का 1 कामा y1 का मान हो जाएगा आपका -2 इंटू m2 का मान हो जाएगा आपका 1 प्लस y2 का मान हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा 4 इंटू y2 का मान हो जाएगा 4 इंटू m1 का मान कितना हो जाएगा, m1 का मान हो जाएगा आपका 2 बटे m1 प्लस m2, तो 1 2 प्लस का 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 एक के 2, 7 दूनी 14 -14, 3 एक के 3 -2, 4 दूनी 8/3 हो जाएगा आपका -12/3, 6/3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा -4, 2। ये हो जाएगा आपका। अतः बोल रहा है सम त्रिभाज्य, अतः लिखना क्या है देखो, लिख देंगे अतः ए तथा बी को सम त्रिभाज्य करने बिंदु के निर्देशांक क्रमशः इतना तथा इतना, ठीक। हिंदी लिख लेना भैया, देखो समझो। आगे अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये तो यहाँ काम खत्म इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे दिए समझिए। अब देखो मान लो सम त्रिभाजित करता है, 4 भाग में बटेगा, 4 से कम करी 3, इन्हें 3 रेखा पर 3 कट लगाना है, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत बार पूछा गया है, भगवान करे इस बार भी आ जाए। देखो यदि दिया हुआ है, ठीक है, यदि बिंदु ए का देखो क्वेश्चन जो आपका लिख जाएगा स्क्रीन पर, देखो बिंदु दिया है 6,1, बी दिया हमारा 8,2, 8,2 और सी दिया है हमारा आपका 9,4, ठीक है। तथा डी दिया है, डी दिया हमारा P,3। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, तो P का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, P क्वेश्चन मार्क करना है। अब P क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो ये देखो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है। ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, ठीक। इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी रख दो, इसका नाम डी रख दो। एक निर्देशांक 6,1, बी का 8,2, ठीक है। और सी का आप लिख दीजिए 9,4 और डी हो जाएगा आपका P,3, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज जो शीर्ष होता है ना, समांतर चतुर्भुज शीर्ष, ठीक। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के जो है ना, विकर्ण देखो समझो, आयत और समांतर चतुर्भुज अंतर क्या अभी हमें बता रहे हैं आपको, देखो समझो। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने भुजा बराबर होता है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता। लेकिन आयत में क्या होता है, आमने सामने भुजा भी बराबर होता है, विकर्ण भी बराबर होता है। यहाँ पास आमने सामने भुजा बराबर तो होगा, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा। विकर्ण का मध्य बिंदु बराबर होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, बराबर हो जाएगा BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक। चलिए देखिए इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक, भैया AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस
x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। इधर फार्मूला लिखाएंगे x1 प्लस का x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। ठीक है, चलिए देखिए अब जो है यहाँ पास आप मान रखिए x1 का मान क्या रखेंगे AC के लिए, AC के लिए x1 का मान 6, x2 का मान 9/2, y1 का मान हो जाएगा 1, y2 का मान हो जाएगा 4 अपान हो जाएगा आपका 2। x1 का मान ये हो जाएगा 8 प्लस का p/2, y1 का मान हो जाएगा आपका 2, y2 का मान हो जाएगा 3/2। ठीक है, अभी बताइए देखिए समझिए यहाँ इम्प्लाइज चिन्ह लगा तो ये देखो हो जाएगा 9 से 15/2 हो जाएगा 5/2 हो जाएगा आपका 8 प्लस p/2 हो जाएगा 3 5/2। देखिए समझिए यहाँ x निर्देशांक x के बराबर y निर्देशांक y के बराबर। ठीक, x निर्देशांक x के बराबर y निर्देशांक y के बराबर। चलिए देखिए तो ये वाला इसके बराबर तो हम लोग लिखेंगे जब 15/2 इक्वल 8/p/2, 2 से 2 कट गया भैया तो ये हो जाएगा आपका देखिए 15 बराबर 8 प्लस का p, तो 15 माइनस 8 बराबर हो जाएगा p, यानी p बराबर क्या हो जाएगा p बराबर हो जाएगा आपका 7। ये हो गया भैया आंसर। देखिए भैया ये बहुत पहले नंबर तो जो भी क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं बोर्ड पेपर में इतने बार पूछे गए हैं कि आप गिनती भूल जाए गिनती करते करते। ठीक, बहुत बार पूछेंगे भाई, अब वो भी क्वेश्चन है जो संभावना है पूछने का। ठीक, आप समझ लीजिए कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, भगवान करेगा तो इसमें से फंस जाए आपका। जितना आपको सीरीज चल रहा है, जितने आपको लाइन सीरियल से देखना है, आराम से उसको एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है वीडियो रिवर्स कीजिए, दोबारा देखिए, जितना आधी से देख करके आधी से सॉल्व करने खुद से कोशिश कीजिए, खुद से करोगे तभी आएगा, नहीं तो इससे नहीं आएगा आपको भैया। चलो देखिए बोल रहा है शीर्ष इतना इतना दिया, शीर्ष क्या देखो क्वेश्चन दिया आपका, क्वेश्चन आपको देखो शीर्ष दिया गया है ए बराबर सॉरी शीर्ष दिया आपका, चलिए देखिए सॉरी शीर्ष दिया हुआ है उस त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, ठीक, -4, 6 और दिया आपका -3, -5 है। ठीक, भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना। ठीक, भैया देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, इसको क्वेश्चन मार्क करना है। हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक, 23 प्लस x2 31 प्लस का x3 12 y1 माइनस y2। चलिए देखिए यह हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, इसको हम क्यों बता रहे हैं, क्यों देख समझिए, क्योंकि अभी तक जो हम त्रिभुज संरेख होने के प्रश्न पढ़े थे वह त्रिभुज शीर्ष निर्देशांक दे दिया, शीर्ष निर्देशांक दे दिया। अब ये बोल रहा के का मान निकाल, ए का मान निकाल, बी का निकाल लिए, तो त्रिभुज संरेख होने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला, डिस्टेंस वाला फार्मूला हम निकाल लिए, विभाजन सूत्र हम लोग पढ़ लिए। ठीक, आपका अंतर विभाजन है, बाह्य विभाजन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, अंतर विभाजन है आपका, वो सूत्र पढ़ लिए। उसके बाद आपका ठीक लगभग सभी फार्मूले हम लोग पढ़ लिए, जितना यूज करने लगे सब पढ़ लिए हैं। एक दो टाइप आपका सवाल बच रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो तो 1/2 x1 का मान कितना है, x1 का मान है 1, y2 का मान कितना है 6, y3 का मान -5, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान हो जाएगा -4, या माइनस लगा दिए -4, y3 का मान -5, y1 का मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस x3 का मान ये -3, तो -3 कर दिए, प्लस था तो माइनस कर दिए, y1 का मान -1, y2 का मान 6 माइनस का 6। चलिए देखिए 1/2 हो जाएगा 11 के 11 माइनस का 4 हो जाएगा -4 -3 और माइनस का 7, तो हो जाएगा आपका 1/2 11 माइनस माइनस का प्लस 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस 7 3 का 21, तो हो जाएगा आपका 1/2, इसको जोड़ दिए 7 7 1 8 हासिल का 1, अच्छा हाँ 8 अरे 1 कहाँ यार 2 3 1 4 48, 48 काट देंगे क्या हो जाएगा 24, इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होगा 24 वर्ग इकाई। ठीक, 24 वर्ग इकाई
ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन हमसे इसी में देख ले रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए समझिए, बोल रहा है कि दूरी, देखिए कभी आपको, एक मिनट थोड़ा सा डिस्कशन कर लें हम लोग। कहीं आपसे देखिए समझिए त्रिभुज सिद्ध करवाएगा, त्रिभुज, ठीक ना, त्रिभुज, त्रिभुज किस प्रकार का है, किस प्रकार का है, ठीक है। तो देखिए समझिए, आप हम बता दे रहे हैं, आपको इकट्ठा निचोड़ बता दे रहे हैं। तो भाई त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ए बी सी, ठीक है। अब देखिए समझिए, इसका निर्देशांक कुछ न कुछ देगा। इसका मान लो 2, 3 दे दिया, इसका 4, 1 दे दिया, और 4, 3 दे दिया, ये दे दिया। अगर मान लीजिए पूछे किस प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए बी की दूरी निकालो। किसका दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी निकाल दो। दूसरी भुजा क्या है, बी सी, लिखेंगे बी सी की दूरी, बी सी की दूरी, और लिखेंगे सी ए की दूरी, ए सी की दूरी, ए सी चाहे सी है, ठीक, दूरी। अगर देखिए तीनों दूरी बराबर आ जाए, ठीक, अगर तीनों दूरी बराबर आ जाए तो भैया क्या होता है, समबाहु त्रिभुज आप लोग पढ़े हैं, समबाहु त्रिभुज के जिसके सभी भुजाएं बराबर है। अगर तीनों दूरी बराबर आ गया, इसका मतलब कैसे त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। इसको पॉइंट को आप नोट कर लीजिए बगल में, ठीक है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, है ना, अगर दूरी तीनों बराबर हो जाएगा तो कैसे त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज तो बनेगा। आपसे ऐसे सवाल पूछता है, ठीक। यदि मान ली कोई दो दूरी बराबर आ गए, अब देखो हम लोग पढ़े हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हो। मान लो ए बी बराबर बी सी आ गया, ए सी बराबर नहीं है। अगर दूरी दो दो दूरी कोई, मान लो ये भुजा दो बराबर आ गए, ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज, कैसे त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा बराबर ना हो, तीनों अलग अलग आए, ठीक है। यानी मतलब ए बी डज नॉट इक्वल बी सी, डज नॉट इक्वल ए सी। अगर ये तीनों दूरी अलग अलग आ जाए तो क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। कैसा बनेगा, विषम बाहु त्रिभुज, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। समझिए त्रिभुज रिलेटेड हो गया। एक इसमें तीन त्रिभुज ही बन गया। एक में जो होता है ना तो ये समबाहु होगा, न समद्विबाहु होगा, न विषम बाहु होगा, और ना ही पाइथागोरस थ्योरम वाला यानी समकोण त्रिभुज। अगर तीनों त्रिभुज नहीं है तो इसका मतलब वो समान त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समान त्रिभुज। अगर तीनों दूरी बराबर आ जाए समद्विबाहु, वो समबाहु। दो दूरी केवल बराबर आ जाएगा समद्विबाहु, और तीनों दूरी अलग अलग आ जाए विषमबाहु। अब भैया देखिए समझिए, ये तीनों रीजन मीन समान, समान अगर त्रिभुज देखा जाए ना तो इसी में आ जाता है, विषमबाहु में आ जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं समान त्रिभुज लिखा मिलेगा तो परेशान नहीं हो कि विषमबाहु त्रिभुज है। देखिए पाइथागोरस पर में देखो, पाइथागोरस थ्योरम किस त्रिभुज में आप लगाते हैं, समकोण त्रिभुज में। अगर मान लो कोई त्रिभुज मान लो निकाल दिए, अगर मान लो बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर आ जाए, ठीक है। अगर बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। वो कैसे, मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक, कोई समान सा त्रिभुज है। ये हमें नहीं मालूम कौन सा त्रिभुज है, इसका नाम 5 आ गया, इसका नाम 12 आ गया, इसका नाम ये सॉरी 13 आ गया, तो दूरी निकालने हैं, ठीक है। बड़ी भुजा कितना, बड़ी भुजा इसमें देखो कितना 13, और 13 का वर्ग करो, 13 का वर्ग कितना तो 169। और दो छोटी भुजा कितना, कौन कौन सा है, 12, 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144, और ये छोटी भुजा 5 की पावर 2 यानी 25 25। यानी बड़ी दूरी का वर्ग, बड़ी भुजा का यानी बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा का वर्गों के योग के बराबर, वर्गों के योग के बराबर, तो समबा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो ये भी देखो यानी 169 इक्वल 144 प्लस 25, तो 169 इक्वल 169। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। अब दूरी के लिए फार्मूला पढ़े हुए, दूरी के लिए फार्मूला क्या पढ़े, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, यही फार्मूला यूज करके हम लोग दूरी निकालें, ए बी बी सी सी ए, ठीक। ये हो गया तो आप किसके लिए, त्रिभुज के लिए। अभी एक मामला बनता है चतुर्भुज के लिए, उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या मामला भैया देखिए समझिए, चतुर्भुज में क्या क्या पूछ सकता है। देखो चतुर्भुज हम लोग जानते हैं चार भुजाओं ए बी सी डी, इसका निर्देशांक दिया, इसका दिया है, इसका दिया है, इसका दिया है, ठीक है, इसका निर्देशांक दे दिया। अगर मान लीजिए पहले क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी डी की दूरी और डी ए की दूरी, ठीक है। तो हम लोग सब परिभाषा पढ़े हैं, आयत आप लोग जानते हो, आयत में क्या होता है, आयत का हम लोग परिभाषा पढ़े हैं।
आयत में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर, सॉरी आमने सामने भुजा बराबर होता है, यानी बी सी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी के, और बी सी बराबर हो जाएगा किसके, डी ए के। यानी आमने सामने भुजा बराबर आ जाए, विकर्ण बराबर है, विकर्ण ये डायगोनल जिसको कहते हो, ये अगर ये बराबर हो जाए तो आयत, ये निकालेंगे इसे दूरी का सूत्र प्रयोग करके। पहले ए से बी निकालोगे दूरी, बी से सी निकालो, सी से डी और डी से ए, और उसके बाद विकर्ण ए डी और ये विकर्ण बी डी निकाल दोगे। अगर मान लो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, विकर्ण मान लो बराबर आ गया, ठीक है, विकर्ण मान लो बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, समझिएगा। यदि मान लो चारों भुजाएं बराबर आ गया, ये चारों भुजाएं की दूरी क्या होगा, बराबर, ए बी सी डी, ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से डी, डी से ए, चारों दूरी अगर बराबर आ जाए, विकर्ण बराबर आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब दूरी निकाल ही लोगे भैया, ठीक ना, नहीं सवाल लेकर आएंगे, बहुत लंबा वीडियो खींचेगा, देख समझिए। उसके बाद एक बनता है, देखो आयत हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, सॉरी ये वर्ग है भैया, ठीक ना, ये वर्ग है, ठीक है, ये तो आयत था, समझ लीजिए, आयत हो गया, वर्ग हो गया। अब यहाँ जो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और आयत में डिफरेंट क्या, अंतर क्या है, इसमें भी समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, आमने सामने की भुजा बराबर है, ये भुजा ए बी सी डी के बराबर और बी सी डी ए के बराबर, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होगा। आयत और समांतर चतुर्भुज लड़के कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक, यानी ए बी सी डी के बराबर, बी सी ए डी ए के बराबर, ठीक हो गया, लेकिन इसका विकर्ण जो डायगोनल होगा ना, बी डी और ए सी, ये बराबर नहीं होगा, तो वहाँ पास क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। अगर ये तीनों में से कोई फॉलो नहीं करेगा तो वो समान चतुर्भुज हो जाएगा, कैसा होगा, समान चतुर्भुज। इतना ही पूछता आप इसमें से, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन लास्ट है, बस उसको ले लेते हैं, बस वीडियो देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको जो है आप अच्छे से समझिएगा। देखिए वह, इसमें दो क्वेश्चन एक साथ समझाएंगे भैया, देखिए समझिए। बोल रहा है कि वह बिंदु, सॉरी वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया आपका, बिंदुओं, एक निर्देशांक दिया हमारा, बिंदुओं 1, -5, ठीक, बी दिया -4, 5, ठीक। बोल रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष से विभाजित करता है, ठीक। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक देखो, समझो, x अक्ष से विभाजित करता है, ठीक। चलिए देखिए समझिए, तो यहाँ पास जो है ये बिंदु दे दिया, बोल रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को, ठीक, सॉरी वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष से विभाजित करता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक, हम लोग मानेंगे भैया, देख समझिए, यहाँ पास जो है ये हो जाएगा ए, इसको मान लेते हैं बी, ये हो जाएगा 1, -5 हो जाएगा -4, 5, ठीक। इसको इसको मिलाने वाले रेखाखंड को, ठीक, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक, एक्स अक्ष से किस एक्स अक्ष से किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो भैया पहले हम मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। अब ये बताइए, हम चल भैया देखो दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष पर, जब हम एक्स पर चलेंगे तो वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। जब वाई पर चलिएगा तो वहाँ पास एक्स का मान 0 हो जाएगा, ठीक। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक एक्स का मान 0, ठीक। अब ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ पास है, ये पॉइंट जो है इसे किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम लोग मान लेंगे k/1। तो हम लोग माना ए तथा बी, सॉरी एक मान रख दो ना, 1, -5 तथा बी -4, 5 को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष से k/1 के अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है भैया, विभाजित करती है। चलिए देखिए समझियो, अब यहाँ पास क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पास हम लोग क्या कर दिए कि x इतना इतना मिला k/1 में विभाजित करिए, किस अक्ष से, x अक्ष से, ठीक है, बिंदु के निर्देशांक में निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको बिंदु देगा, पूछे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो जहाँ x और 0 लिखा है ना, यहाँ पास पॉइंट रहेगा,
सवाल लगेगा इसे, तरीका वही रहेगा भैया, इसलिए जो है इसी को बता दे रहे हैं, उसको आप बस काम हो जाएगा। इसको सीख लेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। देखो भैया, इसने इतने को मिलाने रेखाखंड को, मान लो बिंदु यहाँ 2,4 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, बोलेगा बिंदु A-1, B4-4, को 1:2, सॉरी, एक बिंदु A2, 1 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो माना कि अनुपात 1 का अनुपात में, इसको अनुपात भैया जहाँ पास जिस सब फार्मूला विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो जहाँ पास x लिखेंगे वहाँ पास वो लिखिएगा, जहाँ y लिखेंगे वहाँ पास जो बिंदु देगा वो लिख देंगे। सवाल ऐसे लगेगा, देखो समझो, हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, ठीक। विभाजन सूत्र क्या होता है भैया, इस किस बीमारी का नाम है, x1 m2 x2 m1 अपान क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस का m2, ठीक। y1 m2 प्लस y2 m1 अपान क्या हो जाएगा m1 प्लस का m2, ठीक। चलिए देखिए समझिए, उसके बाद x1 का मान देखो, x1 का मान क्या हो जाएगा, ये x1 का मान अगर आप देखोगे तो ये लिखा है 1 × ठीक। चलो आपको दिखा दे भाई कौन क्या है, जल्दी देखो, इसे ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये आपका y2 है, ये x है, y है, ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पास मैंने दिया, चलिए देखिए मान अप्लाई करो सब, तो हम मान जब लिखेंगे तो x1 का मान 1, m2 का मान कितना है 1 प्लस x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान -4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कर देगा, इंटू m1 का मान कितना हो जाएगा, m1 का मान हो जाएगा आपका k अपान हो जाएगा k प्लस का 1 कामा y1 का मान कितना भैया, y1 का मान -5, m2 का मान 1 प्लस y2 का मान 5 इंटू m1 का मान हो जाएगा k अपान क्या हो जाएगा आपका k प्लस का 1। यहाँ समझिए भैया देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का 4k अपान क्या हो जाएगा आपका k प्लस का 1, ठीक। उसके बाद हो जाएगा -5 प्लस 5k अपान क्या हो जाएगा k प्लस का 1, ठीक। अब ये तो आपका हो गया विभाजन से बिंदु निकल गया। अब ये जो है बिंदु किसके बराबर होगा, ये बिंदु x के बराबर, ये बिंदु y के बराबर, समझिएगा। देखो बिंदु ए बी को मिलाने रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक। तो अनुपात हो गया, तो ये पॉइंट निकलता भैया, समझिए। अगर मान लो यहाँ पास अनुपात दे दे, पॉइंट निकलवाएगा, तो भैया सीधे फार्मूला लगा देंगे, जो मान निकलेगा एक्स का, ये मान निकलेगा वाई का, सीधे एक्स वाई का मान निकल गया। यहाँ 3 सवाल बनते हैं, ए और बी, बिंदु दे दिया, बोलेगा यहाँ मान लो जैसे मान लो ए दिया 1:1 दे दिया, बोलेगा बिंदु ए तथा बी को मिलान रेखाखंड के 1:1 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो भाई विभाजन बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो सीधे लगा दोगे फार्मूला, यहाँ से एक्स वाई का मान निकल जाएगा, वो सवाल बने। दूसरा भैया क्या है, दूसरा आपका जो है कि ये अनुपात ना दे करके अनुपात पूछेगा आपसे, बिंदु दे देगा, तो भी यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक। और तीसरा भैया देखो बिंदु भी गायब किया बैठा है, अनुपात भी, ठीक, दोनों हमसे पूछ रहा है, ये एक्स के बराबर हो जाए, लिखेंगे जब 1 - 4k अपान k प्लस 1, ये इसी एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक। और दूसरा ये हो जाएगा आपका, लिखेंगे -5k प्लस 5k अपान k प्लस 1, ये हो जाएगा किसके बराबर, y वाला निर्देशांक 0 के बराबर, इसका गुणा इसमें -5 प्लस 5k इक्वल 0, माइनस में प्लस में 5k इक्वल हो जाएगा 5, k कर क्या हो जाएगा, k इक्वल हो जाएगा आपका 1, ठीक। k का मान 1 आ गया, तो भैया अनुपात कितना आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 1:1, ठीक। लिख दो कि अतः बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष x अक्ष से k:1 में विभाजित करता है, ठीक। k का मान कितना 1 है ना, तो 1:1 हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए k का मान यहाँ अगर अप्लाई करोगे तो बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ठीक है, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक देखिए समझिए, यानी x का मान होगा y का मान 0, यहाँ k बराबर 1 निकालो, k मान रख दो, तो हो जाएगा आपका 1 - 4 इंटू k का मान 1 अपान 1 प्लस 1, तो ये उसके बाद देखिए इसका मान क्या हो जाएगा भैया, ये समझो ये तो सीधे 0 हो जाएगा ना, नहीं का विश्वास हो देख लीजिए भैया, देखो सब वो ऑलरेडी पहले से देखो 0 है ना, फिर भी 0 होगा, तो हो जाएगा आपका -5 प्लस का 5 इंटू के का मान 1 अपान हो जाएगा k प्लस का 1 प्लस का 1, तो हो जाएगा आपका -3/2 कामा 5 गया 0/2, यानी हो जाएगा -3/2 कामा 0, ये भैया हो गया आंसर, ठीक।